एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट 12:30 बजे के करीब। काम सारा हो चुका है। आपने पहले वाली क्लिप्स में देख लिया होगा कि सब्जी वाला भी आ गया था और सब्जी ले ली मैंने और फिर बनाई भी मैंने। आज भिंडी बनाई है। भिंडी मेरे घर में दो तरह से बनती है, काट के और भरवी भिंडी। मेरी जो बेटी है शाइन, उसको भरवी भिंडी ज़्यादा पसंद है, तो उसके भी क्लिप्स मैंने डाले थे, आपने देख लिए होंगे भरवी भिंडी के भी। और जो मसाले थे मैंने पीसने के लिए रखे हुए थे, उसमें से जो साबुत धनिया था उसको मैंने पीस लिया। वो मुझे ज़रूरत था और उसको ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए थी, तो वो पिस गया। तो जो बाकी के मसाले हैं वो मैंने अभी पीसने हैं। और जो पैन था मैं कल लेके आई थी, उसका इनोग्रेशन भी मैंने कर दिया। उसमें मैंने भरवी भिंडी बना दी शाइन के लिए। तो कल जो मैं बर्तन लेके आई थी उसके साथ मेरे को ऑयल डिस्पेंसर भी चाहिए था, लेकिन उनके पास था नहीं। मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल जाए। थोड़ा इजी हो जाता है ना, ऑयल वगैरह डालना हो तो फिर गिरता नहीं है। थोड़ा इजी रहता है कि आप उसमें डाल, डिस्पेंसर के साथ इजी हो जाता है थोड़ा सा। तो मैंने उनको बोला, और वो जो शॉप के ऑनर थे तो उन्होंने कहा कि मैं ला दूंगा आपको। तो जब वो मिल जाएगा मुझे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसा है। तो अभी चलते हैं किचन में। और जो मसाले रह गए हैं पीसने के लिए, वो ड्राई मैंगो और थे, और जो चुकंदर था उसको पीसते हैं। और एक चीज़ और है, मैं आपको दिखाती हूँ किचन में जाके। वो भी मुझे ड्राई हो चुकी है, मुझे उसको भी पीसना है। तो फिर चलते हैं किचन में, मिल। तो आ गए अब हम किचन में। और ये है मैंगो ड्राई किया हुआ। मुझे लगता है कि हो जाएगा, मैं करके देखती हूँ इसको। और चुकंदर अभी भी मेरा ऊपर ही पड़ा हुआ है, मैं लेके नहीं आई अभी उसको। ये है ब्रेड, जो हमारी ब्रेड ऊपर और नीचे की पीसीज जो बच जाते हैं हम लोग फेंक देते हैं। मैं उसको नहीं फेंकती हूँ, मैं उसके क्रम्स बना के रख लेती हूँ। जब कभी भी स्नैक बनाना हो या कुछ भी बनाना हो तो उसमें मैं इनको यूज कर लेती हूँ। अगर तो आप इंस्टेंट क्रम्स बनाने हैं तो उसी टाइम ब्रेड को आप मिक्सी में डालो और यूज कर लो, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ बिल्कुल भी नहीं होती है। उसमें कीड़ा लग सकता है और फफूंदी लग सकती है। लेकिन जो ऐसे वाले हैं, आप इसको धूप लगवा लो 1 या 2 दिन की अच्छे से, और उसके बाद आप उसको ड्राई करके, मतलब जैसे ड्राई हो गए तो उसको आप मिक्सी में पीस के रख लो। इसको आपको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं, आप बाहर रख सकते हैं और 1 डेढ़ महीने तक चल जाते हैं। वैसे शेल्फ लाइफ इनकी इतनी है, लेकिन इतनी देर तो रहते भी नहीं, कुछ ना कुछ स्नैक्स बन जाते हैं और ये यूज हो जाते हैं। और एक चीज मुझे पीसनी है, वो है ये मिर्ची। जब हम सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाले से मिर्ची ले लेते हैं, और वो कई बार पड़ी पड़ी सूख जाती हैं और वो वेस्ट हो जाती हैं। तो उनको वेस्ट नहीं करना है, मैं उनको पीस के चिली फ्लेक बना लेती हूँ। बाजार से हम लोग इतना महंगा चिली फ्लेक लेते हैं, छोटी सी बॉटल में मिलता है और इतना महंगा आता है। और एक और चीज दिखाऊं आपको, ये देखिए, छोटी सी मिर्ची गोल, ये मेरे गमलों में लगी हुई है, तो मैंने वहां से तोड़ी थी। और मैंने इनको भी सुखा लिया साथ में। काफी है इसमें, ये देखिए, तीखी है ये बहुत, छोटी है, तीखी है। कहते हैं ना, मिर्ची जितनी छोटी होती है उतनी तीखी होती है। तो इनको भी मैं साथ में पीस लूंगी और फ्लेक्स बना के रख लूंगी। जैसे मैंने कल बताया था कि पकौड़ों में मैंने काट के मिर्च नहीं डाली, मैंने ये चिली फ्लेक्स घर के पीसे हुए ये डाल दिए थे। तो फिर आप इसको सब्जी में यूज करो या किसी भी चीज में यूज करो। तो चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे मैं। देखिए, हमने ये ड्राई करके इसको मिक्सी में पीस लिया। ये मेरे ब्रेड क्रम्स हैं, जो कि अच्छे से पाउडर बन गए हैं, देखिए। और ये चिली फ्लेक्स है, और ये रेडी हो गए हैं। लेकिन जो मैंगो, ड्राइड मैंगो थे, वो 80% तो पीसे गए हैं, लेकिन अभी भी उसमें कसर है। धूप थोड़ी और लगेगी तो मैंने उसको दोबारा से छत पे रख दिया। और चुकंदर भी नहीं पीसा गया, तो देखती हूँ शाम तक अगर हो जाएंगे तो वो उनको भी पीस लूंगी। तो आइए देखें भिंडी कैसी बनी है। भरवी भिंडी शाइन की डिमांड पे। और जो दूसरी मैंने भिंडी बनाई थी ये। अब लंच टाइम है ऑलमोस्ट, आटा गूंदा हुआ है, सब्जी बनी हुई है, तो मैं लंच बनाऊंगी, बच्चों को दूंगी, खुद भी करूंगी। और फिर मिलती हूँ आपको लंच के बाद, क्योंकि फिर उसके बाद और भी कई काम करने हैं। तो फ्री होके मैं आपको मिलती हूँ। वेल
वेलकम बैक। बज गए हैं 5 और हम लोगों ने लंच किया। और फिर लंच करने के बाद मैंने फ़ोन अपने बच्चों को दे दिया क्योंकि उन्होंने होमवर्क भी करना था। तो रिटन होमवर्क किया उन्होंने। और फिर इन बिटवीन मैं फ्री थी तो मैंने जो ड्राइड मैंगोज थे और जो चुकंदर थे उनका मैंने पाउडर बना लिया। और अच्छे से पाउडर बन गया, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और जब मैं चुकंदर का पाउडर बना रही थी तब मेरे को याद आया कि मैं उसमें से थोड़े से, मैंने 5-6 पीस या 7-8 पीस होंगे, पतले पतले स्लाइस हैं, उसको मैंने रख लिया। मुझे एकदम से अपने बचपन की याद आ गई कि मम्मी मेरे ना कांजी बनाते होते थे। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कांजी क्या होती है। वैसे तो वो काली गाजर से बनती है, लेकिन काली गाजर तो मैंने कभी भी यहाँ 8-10 साल में कभी देखी नहीं। यहाँ पे हमारे वहाँ मिलती थी, वो भी कभी कभी आती थी वहाँ पे भी। तो मैंने सोचा कि चुकंदर से वो कलर आ जाएगा कांजी का, और अच्छी होती है, ठंडी होती है वो पीनी गर्मियों में। तो एकदम से मुझे ध्यान में आया तो मैंने वो पीसेस रख लिए कि मैं चुकंदर बनाऊंगी। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी सारे जने जानते भी होंगे कांजी क्या होती है। जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो लंच हमारा हो गया था और शाइन ने खाई भरवी भिंडी। कैसी बनी थी? बहुत टेस्टी। टेस्टी लगी थी। उंगलियां चाट चाट कर खा रहे कटी हुई नहीं अच्छी लगती? लगती है, पर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो बस ऐसे ही है, बच्चों की डिमांड पूरी करनी पड़ती है। माँ ही करती है हमेशा, है ना। माँ गुस्से भी हो जाए और मना भी कर दे कि नहीं मैं नहीं करूंगी, या फिर कई बार हैट्रिक होता है तो ऐसे होता है कि दो दो एक ही सब्जी को दो तरीके से बनाना। लेकिन कहने के बाद भी फिर मैं बना भी देती हूँ। शायद हर माँ ऐसा करती होगी कि ना, कभी ना भी कह देते हैं या फिर ना कहा भी नहीं जाता, हम लोग कर देते हैं। माँ होती ही ऐसी है ना। अम्मा भूख लग रही है। भूख लग रही है? फिर जब खाना बनता तब तो खाते नहीं हो ढंग से, तब तो खाना नहीं होता इनको। अब इनको भूख लग रही है। आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे, कि सब बच्चे ऐसे ही करते हैं कि जब खाना बनता है तब इनको खानी नहीं है रोटी। एक फुल्का भी पूरा नहीं खाना है, कई बार आधा पौना, एक भी नहीं अंदर जाता पूरा फुल्का। और फिर उसके बाद कुछ खाना है तो कुछ नहीं पता कि कुछ क्या होता है। खैर हम भी ऐसे ही करते थे। हम भी ऐसी जान खाते थे अपनी मम्मा की कि कुछ खाना है, तो मम्मी कहते होते थे कि ये कुछ क्या होता है, ये बता तो दो क्या होता है। फिर 36 चीजें बता दो कि ये, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली ना भूख नहीं होती। वो एक्चुअली होता है कि मंचिंग चाहिए होती है ना, कि मंचिंग होती रहे, बस मुंह चलता रहे, है ना। स्वाद के लिए खाना, भूख के लिए नहीं खाना। सब बच्चों का ऐसे ही होता है। फिर क्या बना दूं? सैंडविच बना दूं? सैंडविच खा लोगे? चलो ठीक है, फिर मैं आपको रेसिपी भी दे देती हूँ। जो लेफ्ट ओवर सब्जी हमारी बच जाती है और जो बच्चे नहीं खाते है ना, कई बार ऐसे होता है कि रिपीट सब्जी पड़ी रहे फ्रिज में तो वो पड़ी रह जाती है। रिपीट कोई पसंद नहीं करता दोबारा से उसको खाना, तो उससे मैं सैंडविच बना के देती हूँ बच्चों को, और आपको रेसिपी भी दे देती हूँ। तो चलिए फिर फेवरेट प्लेस किचन में। तो देखिए ये मैंने पीस लिया था। ये हमारा हो गया होममेड आमचूर पाउडर। ये अच्छे से पिस गया है और ये होममेड हो गया। वो जो ड्राइड मैंगो थे ना उससे मैंने बनाया है। ये होममेड हो गया आमचूर पाउडर। और ये जो है ये हो गया चुकंदर का पाउडर। ये थोड़ा सा अभी मतलब ये जल्दी सील जाता है एक्चुअली, इस वजह से ऐसा लग रहा है। पाउडर तो ये बन गया अच्छे से, तो इसका फिर मैं यूज़ बताऊंगी आपको। ये भी मैंने ड्राई करके रख लिया पाउडर बना के। और ये दो चीज़ें तो थी, अभी मैं थोड़ी देर में इनको समेट लूंगी। तो चलिए इतने में बनाते हैं हम लोग सैंडविच बच्चों के लिए। तो आइए बनाते हैं सैंडविच। और इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड। ये मेरे पास कुछ शिमला मिर्च पड़ी हुई थी 1-2 दिन पहले की, जो लेफ्ट ओवर सब्जी बच जाती है और उसे कोई नहीं खाता, तो मैंने उसको स्पून के साथ क्रश कर लिया थोड़ा सा। छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं, जो पोटैटो के जो बड़े बड़े पीसीस होते हैं उसको मैंने क्रश कर लिया। और मेयोनीज तो आजकल सबके घरों में होती है, बच्चों को भी पसंद होती है। तो सबसे पहले लगाएंगे इसके ऊपर मेयोनीज, क्योंकि जब तक बच्चों को कुछ ट्विस्ट टर्न्स ना हो, कुछ घुमा के फिरा के ना खिलाया जाए ना, मतलब सिंपल खाना नहीं पसंद में आता। वैसे तो शिमला मिर्च की सब्जी कुछ बच्चे खा भी लेते हैं, कुछ नहीं भी खाते, पर थोड़ा देखना पड़ता है बच्चों का कि कुछ ट्विस्ट टर्न्स करने पड़ते हैं। अब मैंने मेयोनीज लगा दी। अब मैं इसके ऊपर
शिमला मिर्च की सब्जी लगाऊंगी। और कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों को बताने की कि आपने इसमें कौन सी बची हुई सब्जी डाली है। जब मेयोनीज और केचप सब जाएगा इसमें, तब उनको कुछ नहीं पता चलेगा और वो सब खा लेंगे। और दूसरे वाले स्लाइस में मैं डालूंगी केचप, लेकिन अगर आपके पास पुदीने और आम की चटनी है तो आप वो भी लगा सकते हो, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैं फिलहाल केचप लगा रही हूँ। अगर आपके पास घर पे चीज पड़ा हुआ है, मेरे पास अभी खत्म है, तो आप वो भी डाल सकते हो बीच में, और बच्चों को अच्छा लगेगा। अगर फ्रोजन कॉर्न है तो वो भी डाल सकते हो। मेरी बड़ी बेटी शाइन को कॉर्न बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन आपके पास वो ऑप्शंस है तो आप डाल सकते हो, बच्चों को पसंद आएगा। लेकिन बात ये होती है कि आप बीच में उनको सब्जी मैश करके खिला रहे हो, तो वो थोड़ा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। तो ये हो गया। ऐसा ही एक और मैं बना लूंगी सेम। अब मैंने ये दोनों सैंडविच बना लिए हैं। अब मैं बच्चों को बना के दे रही हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हमेशा घी में बना के दूँ। तो ये टोस्टर जो सैंडविच मेकर है, इसमें मैं हल्का हल्का सा घी लगाऊंगी और दोनों स्लाइसिस को मैं रख दूंगी। ये ऑलमोस्ट 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे इसमें। तो देखते हैं, 1 मिनट बाद मिलते हैं आपको। तो अब इस पर रेड लाइट आ गई है, ये सैंडविच तैयार हो गया है। मैं इसको बंद कर रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल रेडी बन चुके हैं ये। अब हम इसे निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। सॉस के बिना बच्चे मानेंगे तो नहीं। वैसे तो सॉस है इसमें, लेकिन थोड़ी सी डाल देती हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे नहीं मानेंगे। मम्मा ये तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। इसमें क्या क्या डाला है? ये तो आप खा के बताओगे क्या क्या डाला है। ओए, तो रेडी है हमारा लेफ्ट ओवर खाने से, सब्जी से सैंडविच बनाया हुआ। मैं भी इनको अपने बच्चों को दूंगी और वो एंजॉय करेंगे इसको। हम लोग आए हैं ऊपर वॉक करने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि शाम को हम लोग कई बार ऊपर आ जाते हैं और इंजॉय करते हैं इवनिंग वॉक छत पे ही। आजकल कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकलते हैं हम लोग। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो
को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जो नीचे बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो तब तक के लिए बाय बाय बाय।